बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन पर विचार करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है नेहा राइट्स अ लेटर। नेहा एक पत्र लिखती है। सेकेंड सेंटेंस नेहा रोट अ लेटर। नेहा ने एक पत्र लिखा। थर्ड सेंटेंस वी राइट अ लेटर्स। हम लोग पत्र लिखते हैं। यहाँ तीनों सेंटेंस में वर्ब राइट है। फर्स्ट सेंटेंस में नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज राइट्स किया गया है। जबकि दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस का टेंस बदला है, ये वर्ब जो है रोट हो गया है। थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज हुआ है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है और इसी के अकॉर्डिंग राइट का प्रयोग किया गया है। यानी हम इन तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के साथ सहमत है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ सेंटेंस के टेंस के अनुसार उसका प्रयोग किया गया है। चलिए हम और कुछ सेंटेंस लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आई एम राइटर, आई एम अ टीचर। फिफ्थ है ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ही वाज अ टीचर, वह एक शिक्षक थे। यहाँ बच्चों फोर्थ सेंटेंस में एम वर्ब है, फिफ्थ में इज वर्ब है और सिक्स्थ में वाज वर्ब है। लेकिन हम देख रहे हैं फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, जिसके अकॉर्डिंग एम का यूज हुआ है। लेकिन फिफ्थ सेंटेंस में जैसे ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हुआ है, उसी के अनुसार वर्ब इज में कन्वर्ट हो गया, यानी इज वर्ब का प्रयोग किया गया है। सिक्स्थ सेंटेंस में सेंटेंस का टेंस बदला है, जिसके कारण ही के ही साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ही साथ वाज का प्रयोग किया गया है। ये टेंस शो कर रहा, वाज का मतलब पास्ट टेंस और इज एम मीन्स प्रेजेंट टेंस। यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार यूज किए गए हैं और साथ ही साथ सेंटेंस के टेंस के अनुसार यूज किए गए हैं। यानी जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलता है, सब्जेक्ट में भी वर्ब में भी चेंजिंग होती है और साथ ही साथ यदि सेंटेंस का टेंस बदलता है तो ही वर्ब में परिवर्तन होता है। तो इस आधार पर हम फाइनाइट वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, अ वर्ब विच एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट अपने कर्ता के साथ सहमत होता है, एंड सोज टेंस, और जो टेंस प्रदर्शित करता है, टेंस दिखाता है, टेंस के बारे में बताता है, इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, वह एक फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यानी फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिस पर सब्जेक्ट का कमांड होता है और जो सेंटेंस में
टेंस को भी शो करता है। उस वर्ब से ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो फाइनाइट वर्ब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से सहमत होता है, जिसके साथ एक सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस में टेंस को प्रदर्शित करता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब हम इसके बाद जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इस वीडियो में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको भी आसानी से समझ सकेंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन पर विचार करते हैं। पहला सेंटेंस है रोहन ट्राइज टू सिंग। दूसरा वी ट्राई टू सिंग, हम लोग गाने की कोशिश करते हैं। रोहन ट्राइज टू सिंग, रोहन गाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू सिंग, वह गाने की कोशिश करता है। ही ट्राइड टू सिंग, उसने गाने की कोशिश की। बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, ट्राइज और इन्फिनिटिव टू सिंग। यहाँ भी ट्राई और टू सिंग, ट्राइज टू सिंग, ट्राइड टू सिंग। यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि जो वर्ब ट्राई है वह सब्जेक्ट के अनुसार उसका यूज किया गया है, वह प्रयुक्त है। लेकिन ये जो वर्ब टू सिंग है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी इस वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि ये जो वर्ब ट्राई है इस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग भी इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस में था ये सेंटेंस तो ट्राइड हो गया, जबकि प्रेजेंट टेंस में ट्राइज, ट्राई, ट्राइज। तो टू सिंग पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी इसका ये अपने सब्जेक्ट के साथ सहमत नहीं रहता है, सब्जेक्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही सेंटेंस के टेंस का इस पर प्रभाव पड़ता है और न ही ये सेंटेंस के टेंस को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। A verb that does not agree with its subject, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ सहमत नहीं होता है। एंड डज नॉट शो टेंस, और जो टेंस नहीं प्रदर्शित करता है, टेंस नहीं बताता है, इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, वह एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यानी फाइनाइट का जस्ट अपोजिट, फाइनाइट सब्जेक्ट से सहमत होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब जो है वह सेंटेंस के टेंस को भी प्रदर्शित करता है, शो करता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब पर सेंटेंस के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस के टेंस को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है। यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।